केकई कैसे निहार रही है। मानहु सरोष भुवंग भामिनी, मानो क्रोध में जैसे कोई सर्पणी देखती हो। नागिन का क्रोध कितना भयानक होता है भाई, आप सब जानते हैं। सर्पणी की भांति देख रहे हैं। क्या होगा आज? दशरथ जी पहुंचे तो भाई कहु कही रंग कहीं करो नरेशु, कहु कहीं निपहि निकासों देशु। किस राजा को उसके राज्य से निकाल दूं, किस भिखारी को राजा बना दूं। सकऊं तोर अरि अमरऊं मारी, देवता भी हो तुम्हारा अपराध किया हो तो उसको भी मार डालूंगा। खूब कहा। पूछ रहे हैं बताओ आखिर क्या बात है। कल राम जी का युवराज पद पर अभिषेक होना है। कह रहे बहुत कह रहे हो, मांगो मांगो मांग मांग पे कहो पियो, बस कहते रहते हो मांग लो, देना लेना कुछ है नहीं। कबहू न देहु न लेहु, क्या कभी देते लेते भी हो। देन कहे वरदान दुइतेउ पावत संदेह, दो वरदान कहे थे वही आज तक नहीं मिला। कैसी बात करती हो, दो का चार ले लो। दो का चार नहीं, दो ही मिल जाए बड़ी बात है। केवल मुझे दो वर चाहिए। दशरथ जी ने शपथ ले ली राम जी की। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। के कई मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूं, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। तुम जानती हो राम से अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। जैसे ही राम की शपथ ली उसी समय तुरंत मांग लिया। सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का। देहु भर टीका, देहु भर टीका। मांगहु तू सरवर कर जोरी, मांगहु सरवर कर जोरी। मांगहु तू सरवर कर जोरी, मांगहु सरवर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोहर मोरी। तापस देश शिवदासी, तापस देश शिवदासी। 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम
वनवासी बचन शशि कर छुआ विकल शशि कर छुआ वरदान मांग ले। पहला वर दीजिए, देहु एक बर भरत ही टीका। राजा भरत को बनाइए, राम को नहीं। तिलक भरत का होगा। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी दृष्टि में राम राजा बने या भरत बने कोई फर्क नहीं पड़ता। राम नाहिन राम राज के भूखे। क्या लगता है तुमको? राम को राज्य का मोह है। राम राज्य नहीं चाहता है, वो तो कुल की परंपरा थी, इसलिए मैंने बना दिया था, बनाने का विचार कर रहा था। कोई बात नहीं, भरत को बना दूंगा। इतना ही नहीं चाहिए, हमको दूसरा वरदान भी चाहिए। क्या? मांगहूं दूसर बर कर जोरी। हाथ जोड़ के अब दूसरा वर मांग रही है। कि कई जानती थी भरत को राजा बनाने में दशरथ जी को कोई समस्या नहीं। समस्या तो दूसरे वरदान में है, राम जी को वन भेजने में। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। इतना ही नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, शर्त अलग लगा दी। वनवास में तो रहे पर वेश तपस्वियों का होना चाहिए। बहुत हंसी मजाक वहां न करें, विशेष उदासी, उदासीन भाव से वन में रहे। जैसे ही सुना दशरथ जी ने सूखने लग गए। अरे राम, ये क्या कह रही हो तुम? अयोध्या उजड़ जाएगी कहीं? कवने अवसर का भयं गयो नारी विश्वास, जो सिद्धि फल समय जिमि जति अविद्या नाश। देखो के कहीं, मैं भरत को राजा तो बना रहा हूं, तुम राम को वन मत भेजो। तुम तो राम से स्वयं प्रेम करती हो, मुझसे भी अधिक। राम तुम्हें प्रिय है, फिर तुम राम को वन क्यों भेजना चाहते हो? देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुमको लगता हो कि राम की मां ने कुछ कहा होगा मैं राम को राजा बना रहा हूं, तो सत्य शपथ लेकर के मैं कहता हूं, राम मात कछु कहो न काऊ। राम की मां ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तुमसे पूछे बिना मैंने घोषणा कर दी, इसलिए तुम रुष्ट हो ना। देखो रुष्ट मत हो। मैं तुरंत भरत को बुलवाता हूं ननिहाल से और तुरंत राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वन मत भेजो। नहीं मान रही है कि कई। दशरथ जी कह रहे हैं कि कई मोर मरन, राम राम के कई कह रहे हैं मोर मरन राउर अजस नृप समुझिय मन माय। के कई कह रही है यदि आपने राम को वन नहीं भेजा तो मेरा मरना और आपका अपयश होना तय है। कहा न करे अबला प्रबल, कही जग कहा न खा। दशरथ जी बार बार रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण नहीं रुकेंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूं। लेकिन के कई मान नहीं रहे। जैसे कोई पक्षी बिना पंख के व्याकुल हो जाए, वैसे ही दशरथ जी व्याकुल है। बिलपत नृपहि भयउ भिनसार,
सुबह हो गई, विलाप करते करते बंदी जन स्तुति गान कर रहे हैं, राजा आज उठे नहीं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य है, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। दशरथ जी तो कभी सूर्योदय के बाद सोए नहीं हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सदैव उठे, आज क्या बात है। जाओ सुमंत्र जगावहु जाई, जाकर के दशरथ जी को जगाओ, क्या हुआ। सुमंत जी आए हैं, जैसे ही देखा समझ गए यहां तो घोर विपत्ति आ गई। पूछा, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। कई कहती हैं सुमंत राम से मिलना चाहते हैं, महाराज राम को बुला दीजिए। सुमंत जी कह रहे हैं, हे वीर, मैं कोई सेवक नहीं हूं, मैं राजा का मंत्री हूं, मैं केवल राजा आज्ञा मानने के लिए बाध्य हूं, आपकी आज्ञा को मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। चले उस सुमंत्र राय रुख जानी। दशरथ जी के रुख को जान करके सुमंत जी गए हैं, राम जी को बुला करके लाए हैं। राम जी खड़े हो गए हैं, कैकेयी के सामने आकर के प्रणाम किया दशरथ जी को, कैकेयी जी को। कैकेयी कह रहे हैं, राम आज तुम्हारे पिता बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? पिता इसलिए दुखी हैं, आज उनको लग रहा है तुम उनकी बात नहीं मानोगे। मां कैसी बात करते हो, तुम यदि कह दो तो मैं विष खाकर अभी अपने प्राण दे सकता हूं, पिताजी की मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। बता दिया है कि कई माने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। राम कह रहे हैं, राम जी, हे मां सुनु सुत सुनु जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे मां, पुत्र वही बड़ा भागी है जो अपने माता पिता के वचनों को माने, उनको संतुष्ट करे। अपने माता पिता को यदि संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो वह पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत राजा होगा, इससे श्रेष्ठ बात तो कोई हो ही नहीं सकती। दशरथ जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, पड़े हैं। राम जी प्रणाम करके चले गए। मां कौशल्या के पास राम जी जाते हैं। कौशल्या मां को पता चल जाए कि राम वन जा रहे हैं। राम जी क्या कह रहे हैं आकर के मां से? मां, पिता दीन मोहि कानन राजू। हे मां, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, अब मैं वन जाना चाहता हूं। मां कौशल्या कहते हैं, राम जो केवल पितु आशुताता, यदि पिता ने आज्ञा दी हो तो तौ जनि जाहु जाने बड़ी माता, तो मत जाओ, मैं बड़ी मां हूं, तुम्हें आज्ञा देती हूं। जो पितु मातु कहे वन जाना, यदि माता और पिता दोनों ने आज्ञा दी है तो तौ कानन सत अवध समाना, तो जंगल ही तुम्हारे लिए 100 अयोध्याओं के समान होगा। जाओ, आज से तुम्हारी वनदेव ही तुम्हारे पिता हैं, वनदेवी तुम्हारी मां हो।
खग मृग ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। वो वन बड़ा भागी है जहां तुम जा रहे हो, और ये अयोध्या भागी है। बड़ा भागी वन अवध अभागी, जो तुम्हारा त्याग कर रहा है। चाहो राम चाहो। उसी समय श्री जानकी जी भी आ रहे हैं, राम जी के साथ जाना चाहते हैं। आज तक राम जी ने अपने से उम्र में एक दिन का भी कोई बड़ा है तो उसके आगे सीता जी से बात नहीं की है। आज कौशल्या जी के आगे सीता जी से बात करनी पड़ेगी। राम जी समझा रहे हैं, सीते यही रहो, माता पिता की सेवा करो, मैं भी नहीं रहूंगा, इनके लिए कुछ तो आश्रय रहेगा। लेकिन जानकी जी किसी भी प्रकार से मान नहीं रहे हैं। जानकी जी ने अंत में कह दिया, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। बिना प्राण के शरीर नहीं रहता है नाथ, और नदी बिना पानी के कहां रहती है। मैं आपका प्राण हूं, आप यदि मुझे छोड़ देंगे तो मेरा शरीर ही यहां रहेगा, प्राण तो आपके साथ ही चले जाएंगे। राम जी समझ गए तो प्राण छोड़ देगी, सीता जी को साथ में ले लिया। लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी आए राम जी के पास, भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ, आप बन जा रहे हैं, मैं अयोध्या में रह करके क्या करूंगा। बहुत प्रकार से समझाया है लक्ष्मण जी को, जब नहीं माने तो कहा जाओ मां से आज्ञा मांग कर। सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी गए हैं। सुमित्रा जी कह रही हैं, बेटा तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, राम जी तो तुम्हारे भाग्य से बन जा रहे हैं, जाओ। दूसरे हेतु तात कछु नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। सेवा करना, तामसी पद सहज स्नेह, सकल प्रकार विकार विहाई। सब विकारों को त्याग करके राम की सेवा करोगे तुम। लक्ष्मण जी ने उसी समय अपना यज्ञोपवीत निकाला और दाहिने हाथ पे पकड़ लिया। यज्ञोपवीतम प्रतिगृह्य लक्ष्मणम, निद्राम न लेभे वनवास काले। मैं प्रतिज्ञा करता हूं मां, पूरे वनवास के काल में मैं निद्रा नहीं लूंगा, सोऊंगा नहीं। चूंकि कह दिया मां ने, जन सपने हूं इनके बस हो, राग रोष ईर्षा मद मोह। कोई भी विकार स्वप्न में भी तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। भाई जागते हुए की तो गारंटी ले सकता हूं, पर सो गया तो, सपना आ गया तो क्या करूंगा, तो सोऊंगा ही नहीं। सुमित्रा मां प्रसन्न होते हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्त चासु सुत होई। जिसका पुत्र राम जी का भक्त है, वही मां अपने आप को मां कहलाने के योग्य है। मलुक सुमाता सुंदरी, जहां भक्त अवतार, बिन भक्ता बांझे भई, जन्मी खर पतवार। यदि भक्त नहीं पैदा कर रही है मां, तो जैसे गेहूं के खेत में खरपतवार जम जाते हैं, उस खरपतवार की तरह पुत्र पैदा भर कर दिया। यदि भक्त है तो ही वह पुत्र कहलाने के योग्य है, और वही मां पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवत भक्त है। लक्ष्मण जी राम जी के साथ चल दिए हैं, सभा में आए हैं। प्रधानमंत्री सिद्धार्थ बैठे हैं, मंत्री सुमंत बैठे हैं, दशरथ जी हैं। कैकेयी ने वल्कल वस्त्र ला करके दिए हैं राम जी को, लक्ष्मण जी को।
और जानकी जी को भी दे दिया। जानकी जी के हाथ की जो चमड़ी है एक परत की छिल गई, उन वल्कल वस्त्रों को पकड़ने मात्र से रक्त की धार बह चली। जानकी जी पूछ रही हैं राम जी से, नाथ इन वस्त्रों को पहनना कैसे है? सीते, आज अब मुझे यहां यह भी बताना पड़ेगा, कैसा समय है। दशरथ जी ने सुना इस बात को, प्रधानमंत्री सिद्धार्थ ने सुना और कह रहे हैं, पुत्री यदि तुमने ये वस्त्र यहाँ पहन लिए तो इसी वक्त 3 लोगों के प्राण चले जाएंगे। महाराज दशरथ के प्राण नहीं रहेंगे और मेरे भी प्राण नहीं रहेंगे और मंत्री सुमंत के भी प्राण नहीं रहेंगे। गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं, पुत्री यदि तुमने मेरे सामने ये वस्त्र पहने तो मेरे भी प्राण नहीं रहेंगे। जब बारात जा रही थी रघुनाथ जी की, एक सभा बैठी, जानकी जी के लिए जो साड़ी जा रही है उस समय की लागत से 85 लाख रुपए की जा रही है। बहुत बहुमूल्य वस्त्र जा रहे हैं। जब विवाह होकर आ गई जानकी जी तो पुनः सभा हुई, मीटिंग हुई। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ देखो भाई, बड़ी जगहसाई होगी, समाज को दिखाने के लिए तो हम लोग इतना महंगा ले गए, अब घर आ गए तो 200 रुपया वाली साड़ी पहनाओगे सीता को तो बड़ी बेइज्जती होगी। अब अयोध्या बिक जाए तो बिक जाए, पर जानकी 85 लाख से नीचे के वस्त्र नहीं पहनेंगे, इससे ऊपर के पहनेंगे। तुम हमारे नेत्रों के सामने वल्कल पहनोगी तो मेरे हृदय की दशा क्या होगी, हम सबके प्राण चले जाएंगे। दशरथ जी ने कहा, पुत्री तुम्हें ये वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है, वरदान से राम बंधा है, तुम नहीं बंधी हो, तुम मत जाओ। तुम यदि रुक जाओगी तो मेरे प्राण रुक जाएंगे, अन्यथा मेरे प्राण जाना निश्चित है। दशरथ जी ने कहा, मैं सारा वणिक समाज, सारा मंत्री समाज, सारा धन, सब कुछ राम के साथ भेज रहा हूं। कैकेयी कह रही है, मेरे वरदान का ध्यान रखा जाए। सारा वणिक समाज, मंत्री, सेना सब चली जाएगी तो अयोध्या में बचेगा क्या? ये सब जाएंगे तो राम तपस्वी रहेंगे, विशेष उदासी में रहेंगे। मेरे वरदान की शर्त को ध्यान में रखा जाए, तापस वेश विशेष उदासी। बंधुओं, अंत में राम जी ने कहा जानकी जी को कि जानकी तुम रहने दो, ये वस्त्र रख लो, बाद में देखा जाएगा। जानकी जी चली हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं। दशरथ जी ने सुमंत जी को कहा, सुमंत तुम रथ में बिठा कर ले जाओ, वन दिखा करके ले आओ। इधर श्री सुमंत जी रथ में बिठा करके राम जी को ले जा रहे हैं। अयोध्या पार की है। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर क्या है जो भी है सरजू धीर। तो भाई तमसा नदी के तट पर विश्राम कर रहे हैं सभी। राम जी ने रात, चूंकि अयोध्या के सब नर नारी राम जी के पीछे पीछे आ गए हैं, सुमंत जी से राम जी ने रात्रि में ही कहा, आप चलिए यहां से, चूंकि अब यदि यहां रुकता हूं तो ये अयोध्या वासी मेरे साथ साथ चलेंगे और अब ये उचित नहीं है, इसलिए मैं अब चाहता हूं कि चुपचाप हम लोग यहां से चलें। चुपचाप श्री राम जी वहां से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इधर ठाकुर जी
आगे बढ़े हैं। श्री निषाद राज्य के आश्रम श्रृंगवेरपुर पहुंचे राम जी। निषाद राज आते हैं, प्रेम से मिलते हैं, अपने नगर ले जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी ने कह दिया, भैया निषाद, पिता की आज्ञा है, हम किसी नगर वन इत्यादि में नहीं जा सकते, इसलिए इन सब जगहों पर हम लोग नहीं जाएंगे। भयउ निषाद विषाद बस, श्री निषाद राज जी को बड़ा दुख हो रहा है। बताओ, राम जी को इस तरह से राज्य से निकाल दिया गया, वन दे दिया गया। एक रात्रि श्री निषाद राज जी के यहां श्री राम जी रुके हैं। शिंशपा वृक्ष के नीचे कुश की साथरी बिछा करके और बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय श्री सीताराम। रात्रि में ही लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को सुंदर लक्ष्मण गीता भी सुनाई है। इसकी भी चर्चा श्री रामचरितमानस में की गई है। अब भाई कुछ प्रसंगों को संक्षेप में भी कहें, नहीं तो काम नहीं बनेगा। प्रातः श्री राम जी गंगा पार करना चाहते हैं, केवट को बुलाया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है केवट का भी। मांगी नाव न केवट आना, अकहाई तुम्हार मरम मैं जाना। कह रहा मैं आपका मर्म जानता हूं। क्या मर्म जानते हो भाई? आपके चरणों में ऐसा प्रताप है, पत्थर छूता है तो नारी हो जाती है। और नारी मान लो अपनी हो तो ठीक है, तरन्यू मुनि घरनी हो जाए तो बनेगी पत्नी जाके महात्मा की, तो हमारी नाव भी चली जाएगी, आप नाव में चढ़ेंगे। जब पत्थर नारी हो गया तो हमारी नाव तो लकड़ी की ही है। नारी हमारी होती तो तब भी संतोष होता, चलो हमारी हो गई, नाव गई तो नाव भी चली जाएगी और पत्नी बनेगी मुनि की। केवट क्या कह रहा है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहाँ, मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहाँ। जब तक आपके चरण कमलों को धो नहीं लूंगा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहाँ। आपके चरण कमल को जब तक धो नहीं लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। और हमको दशरथ जी की शपथ है, तब तक पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण जी क्रोधित होने लगे, भाई
आपको शपथ खानी है, कसम खानी है तो अपने बाप की खाइए, हमारे बाप की काहे खाओगे? बताइए। शपथ खानी है तो अपने पिता की खा लो। देख रहे हैं इसको, कह रहा है कि तुम्हारे बाप की सौगंध खाता हूं कि तुमको पार तब तक नहीं उतारूंगा। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, सच सच कह रहा हूं। लक्ष्मण जी निकाले धनुष बाण, मार दूंगा भी सुधर जाओगे। बरु तीर मारहि लखन उपय, मार दे तीर कोई बात नहीं। जब लगी न पाय पखारी हूं, जब तक चरण नहीं धोलूंगा। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं, तब तक पार नहीं उतारूंगा। केवट क्या कह रहा है? अरे पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति छूटेगा पढ़ाई हूं। पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हम, बिना बेअहीन कैसे उसरी गराई हम। बिना बेअहीन कैसे उसरी, गौतमा की घरानी, गौतमा की घरानी जटारानी करेगी मेरी, प्रभु सोनी साधु के बातिना बढ़ाई हूँ। प्रभु सोनी साधु के बातिना बढ़ाई। तुलसी के ईश्वराम रावरे सो साची कहूँ, तुलसी के ईश्वराम रावरे सो साची कहूँ। बिना पाद धोयना नाभना चढ़ाई हूँ, बिना पाद धोयना नाभना चढ़ाई हूँ। बिना पाद धोयना नाभना चढ़ाई। हे नाथ, अब इसी से हमारा सब काम चलता है, घर द्वार घर गृहस्थी सब नावे के भरोसे है। महाराज जी अगर स्त्री हो जाने पाएगी तो क्या होगा? और जब तक ज्यादा आपसे क्या हम बदकही करें, निषाद हो के आज से अब हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। जब तक धो नहीं लेंगे तब तक नहीं चढ़ाएगा। देखिए हम एक और उपाय है, आपको नाव चढ़ने नहीं पड़ेगा। यही घाट ते थोड़ी के दूरी है, कटिलों जल थाह दिखाई हो जू। पर से पग धूरी तरह तरनी, घर घर घरनी घर क्यों समुझाई हो जू। देखिए ऐसा है, थोड़ी दूर पे दूसरा घाट है, वहां से पैदल आप पार निकल जाएंगे, नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। कटिलों जल थाह, केवल कमर बराबर जल है, चुपचाप वहीं पार चले जाइए, नाव चढ़ने का झंझट ही न करिए। राम जी अकेले हो तो चले भी जाएं, डैना भी तो साथ में बांधे हैं, डैना समझते हैं? जो जानवर बहुत भागता है उसके गले में वो बड़ी सी लकड़ी बांध दी जाती है, उसको डैना कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं। मुंगरा कहते हैं। तो मान लीजिए डायना बांधा है राम जी गले में, अब जानकी जी को कहाँ इधर उधर घाट में कूदा जाए, खुद मान लो कूद भी जाते। श्री सीता जी साथ में हैं तो नाव से ही चढ़ के जाना पड़ेगा। केवट जानता है चढ़वे करेंगे, इनकी गरज है। अंत में चरण धोए हैं केवट ने, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी, अपने पितरों का उद्धार किया, पूरे घर में जल छिड़का, तर्पण किया पितरों का उस जल से।
प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। शरणामित लिया, सब घर में बांटा, सब काम कर लिया, तब राम जी को पार लेके जा रहा है। राम जी उतरे हैं उस पार। केवट ने प्रणाम किया, भगवान को संकोच हो रहा है, इसको कुछ नहीं दिया। जानकी जी ने तुरंत मुद्रिका दे दी राम जी को, आप दे दीजिए। राम जी देना चाहते हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले, केवट नहीं ले रहा। विदा कीन करुणायतन भगत विमल बर दे। ठाकुर जी ने अपनी भक्ति प्रदान किया। थोड़ा होशियार भी था, कह रहा था फिरती बार मुँह जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जब लौटेंगे तो है ही आप, जब आइएगा तो फिर दीजिएगा। संत लोग एक और भाव देते हैं, भाई यहाँ हम आपको पार लगाए हैं, अब भव सागर से आप हमको पार लगा दीजिएगा। क्या नाई से न नाई लेट, केवट से न केवट। एक नाई दूसरे नाई से पैसा थोड़ी लेता है, तो लेने देने की बात ना करिए। हम भी आपको पार किए हैं, आप भी हमको पार कर दिए। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तना। राम जी प्रसन्न है केवट के ऊपर, आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर जी मार्ग में भरद्वाज जी से मिले हैं, वाल्मीकि जी से मिले हैं। वाल्मीकि जी ने 14 घर बताए हैं राम जी को रहने के लिए। अंत में चित्रकूट का मार्ग दिखाया है श्री वाल्मीकि जी ने। चित्रकूट में श्री राम जी आ गए हैं, निषाद राज जी साथ में हैं। पर्णकुटी का निर्माण श्री निषाद राज जी ने किया है और पर्णकुटी में श्री राम जी श्री जानकी जी के साथ विराज रहे हैं। जब से राम जी चित्रकूट में विराज रहे हैं, चित्रकूट की शोभा नित्य बढ़ रही है। संत सब आ करके राम जी का दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी मंदाकिनी में स्नान करते हैं, नित्य संध्योपासन करते हैं, पूजन आराधन करते हैं। तपस्वी की भांति चित्रकूट में रह रहे हैं जानकी जी के साथ। थोड़ी देर रहने दीजिए, कुछ देर शांति से, क्योंकि अब जब चलेंगे तो फिर जब तक राजा नहीं बनेंगे तब तक अब शांति उनको मिलने वाली नहीं। कुछ देर चित्रकूट में ठाकुर जी को विश्राम करने दीजिए और आगे के जो कथा के प्रसंग हैं, चरित्र हैं राम जी के, उनको हम सब अगले सत्र में कहने सुनने का प्रयास करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी
अगर दी हुई बात तेरी न मिलती बात तेरी तो काफी जमाने में औकात मेरी तो काफी जमाने में औकात मेरी न मिलती अगर दी हुई बात तेरी न मिलती अगर दी तेरी बात तेरी तो काफी जमाने में औकात मेरी तो काफी जमाने में औकात मेरी ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है 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 तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सब लोग अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। भगवान की मंगल में आरती होगी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अदायत वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की जनक सिया बिहारी की। आरती
बिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी जनक सिया बिहारी लखन सिया जनक दुलारी लखन सिया जनक दुलारी शीश पर मुकुट सोहे सोहे शीश पर मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे शीश पर मुकुट सोहे सोहे शीश पर मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे लखन सेवा बलिहारी लखन सिया जनक दुलारी लखन सेवा बलिहारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी कपोलन पायल के झलके झलके कपोलन पायल के झलके झलके हसन पैर बिजली से चमके चमके हसन पैर बिजली सी चमके लखन सिया जनक दुलारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी धन्य सरयू निर्मल मीरा धन्य सरयू मीरा धन्य सरयू निर्मल मीरा धन्य सरयू निर्मल मीरा भरतपुर दलन महावीरा भरतपुर दलन महावीरा चरण सेवा बलिहारी लखन सिया जनक दुलारी लखन सेवा बलिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी जिए जुग श्याम लता जोड़ी जिए जुग श्याम लता जोड़ी भजर वन सब माया तोड़ी भजर वन सब माया तोड़ी दर्शन युगल दुलारी लखन सिया जनक दुलारी युगल दुलारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी लखन सिया जनक दुलारी कर्पूर गौरम करुणासारम संसार सारम निर्विघ्नम राम संतम आरती अवध बिहारी
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हरिः ओम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ माज्ञेन ज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्तो यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर संसर्वात्मकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अवध बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सीतारमण भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचरित मानस जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमत महायज्ञ की जय, श्री हनुमत वाटिकाश्रम की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय, श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। आप सब लोग आरती का दर्शन करके और प्रसाद प्राप्त करके तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। यह कथा YouTube पर प्रसारित है। आप अप्रमेय प्रपन्नाचार्य नाम का चैनल है YouTube पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर कथा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आगे की कथाओं के भी लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं।